एवरीवन, आई एम योर उर्दू टीचर। आज आप लोगों की मैं क्लास लेने जा रही हूँ। आज जो मैं क्लास लेने जा रही हूँ, जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ, उस चैप्टर का हेडिंग है पानी पीने के आदाब। इसको आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था आप लोगों को मोहब्बत, आप लोगों को याद होगा। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ पानी पीने के आदाब। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है पानी पीने के आदाब। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पानी किस तरह से पी जाती है। ऐसे तो पानी पीना एक बहुत ही हल्की बात है, बहुत ही माइनर बात है, लेकिन पानी पीने के भी कुछ आदाब होते हैं जिसको हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बच्चों, इंसान वही है जो हर काम सलीके से करे। जो राइटर हैं, जो लिखने वाले, वो आप लोगों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि बच्चों, इंसान वही है जो हर काम सलीके से करे, मतलब हर काम तरीके से करे। मुख्तलिफ काम करने का अंदाज भी जुदा जुदा होता है। मतलब हम लोग जो अलग अलग तरीके का काम करते हैं तो उसके काम करने का अंदाज, तरीका जो होता है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है। इस्लाम हमें ज़िंदगी गुजारने का सही अंदाज और तरीका सिखाता है। इस्लाम जो है, जिस धर्म से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, हर मजहब में अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। और हम लोग के भी मजहब में, इस्लाम में जो है, ज़िंदगी गुजारने का सही अंदाज और तरीका सिखाया जाता है। जैसे मसलन के लिए अगर हम लोग जानेंगे तो यहाँ पे उठना, बैठना, सोना, जागना, चलना, फिरना, खेलना, कूदना, मिलना, मिलाना, खाना पीना सिखाता है। मतलब किस तरह से हम लोग को उठना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह सोना चाहिए, किस तरह जागना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए, किस तरह चलना फिरना चाहिए, किस तरह खेलना चाहिए, किस तरह कूदना चाहिए, किस तरह किसी से मिलना चाहिए, किस तरह किसी को मिलाना चाहिए, किस तरह खाना पीना चाहिए। इतनी सारी बातों को हम लोगों को सिखाता है कि इतनी सारी बातों को करने का जो तरीका है, जो सलीका है, वो सब हम लोगों को इस्लाम सिखाता है। और इसके आदाब सिखाता है। आदाब मतलब इसका तरीका सिखाता है कि हम लोग को इतना सारा काम किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है। आओ आज हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए पानी पीने के आदाब सीखें। हम जो बताने जा रहे हैं या जो इस चैप्टर में लिखी हुई है, वो कोई इंसान नहीं बता रहा या हम अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए हैं, उनके बताए हुए पानी पीने के आदाब को, तरीका को आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है। आगे है हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मतलब हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी थे। सहाबी मतलब सहाबी उसे कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी होते हैं। तो हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी थे, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी थे। वो बयां करते हैं, मतलब वो बताते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते वक्त 3 सांस लेते थे। मतलब जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते थे तो वो 3 सांस में पानी पीते थे। यानी पीने की कोई चीज़ घट घटा कर एक ही सांस में नहीं पीना चाहिए। मतलब पीने की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पानी हो, दूध हो, शरबत हो, दवा हो या और भी कोई चीज़ हो, उसको हम लोग, कोई कोई इंसान एक ही बार में पी जाता है। ये गलत तरीका, इस तरह से हम लोगों को नहीं पीना चाहिए, बल्कि रुक रुक कर कम से कम 3 सांसों में पीना चाहिए। बल्कि हम लोगों को रुक रुक कर 3 सांसों में, 3 बार हटा हटा कर हम लोगों को गिलास अपने मुंह से हटाकर 3 बार 3 सांसों में पीना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने के सिलसिले में मज़ीद फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने के सिलसिले में तफसीलात से यहाँ पे हम लोगों को बताए हैं, पॉइंट वाइज बताए हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और इस पर हम लोगों को अमल करना है। ठीक है। पहला यहाँ पे पॉइंट है कि कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे पानी, दूध, शरबत, दवा वगैरह, पीने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्यारे नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हम लोगों को फरमाते हैं कि कोई भी चीज़ पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह मतलब, बिस्मिल्लाह का मीनिंग क्या होता है? बिस्मिल्लाह का मीनिंग होता है शुरू करता हूँ या करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कोई भी चीज़ घट घटा कर, मतलब एक ही सांस में, एक ही बार में, एक ही सांस में नहीं पीना चाहिए। घट घटा कर नहीं पीना चाहिए, बल्कि 3 सांस में पीना चाहिए। ये कौन फरमाते हैं? ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को फरमाते हैं और बताते हैं कि ऐसा करना गलत है, हम लोगों को 3 सांस में पानी पीना चाहिए।
थर्ड है, सांस लेते वक्त मुंह से बर्तन हटा लेना चाहिए। जब हम लोग पीते हैं उसके बाद जो हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते वक्त हम लोगों का जो भी हम लोग गिलास में पी रहे हो या कप में पी रहे हो, तो हम लोगों को बर्तन मुंह से हटा लेना चाहिए। क्योंकि बर्तन में सांस छोड़ने से मुंह की गंदी हवा, जब हम लोग अगर बर्तन मुंह में ही लगा के रखते हैं और उसमें सांस छोड़ते हैं, तो आप लोग को पता है कि सांस जो हम लोग छोड़ते हैं तो उसमें कौन सा छोड़ते हैं गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। तो वो गंदी हवा पीने की चीज में मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पीने की चीज में मिल जाती है, जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है। ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट है, गर्म चाय या दूध को ठंडा करने के लिए उसमें फूंक नहीं मारना चाहिए। अक्सर देखते हैं हम लोग कि कोई चीज़ अगर गर्म है तो हम लोग या कोई भी इंसान मुंह से फूंक कर पीते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। अगर अभी तक आप लोग ऐसा करते हैं तो आज से ये इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। मुंह से फूंकना नहीं है, किसी भी चाय या गर्म चाय या दूध को मुंह से नहीं फूंक कर उसको ठंडा करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं पीना चाहिए, या बहुत ही ज़्यादा अगर गर्म चीज़ है तो वो भी हम लोगों के लिए नुकसानदेह है, उसको भी हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। वो थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ही हम लोगों को क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग देखिए स्क्रीन पे कि खड़े होकर पानी पीने से परहेज करना चाहिए। अगर हम लोग खड़े होकर या कोई भी इंसान खड़े होकर पानी पीता है तो इससे बचना चाहिए। कभी कभार खड़े होकर पीने की इजाज़त है। कभी कभार मतलब अगर आपके साथ कोई मजबूरी है, आप सफ़र में हैं, कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे कभी कभार मतलब कभी कभी आप लोगों को इस पानी पीने की इजाज़त है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। नेक्स्ट है कि लेट कर या टेक लगाकर, अगर हम लोग लेटे हैं या कहीं पे ऐसे टेक लगा के बैठे हैं तो लगा कर पीना भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से भी ठीक नहीं है, इससे ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। अगर हम लोग लेट कर पानी पीते हैं या कोई भी पीने की चीज़ या टेक लगा कर, तो इससे ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है ना। मस्किज़ा के मुंह, नल की टोटी वगैरह से, मस्किज़ा मतलब कि जिसमें पानी रखने का एक बर्तन को मस्किज़ा कहते हैं। पहले ज़माने में ये चमड़े का बनता था। या नल की टोटी या नल का जो मुंह होता है वगैरह से मुंह लगाकर पानी नहीं पीना चाहिए। कभी कभी देखते हैं कि कोई इंसान उससे मुंह लगाकर पानी पीता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मजबूरी की हालत में कभी कभी पी लिया तो हर्ज नहीं है। अगर कहीं हम लोग सफ़र पे हैं, हम लोग के पास कोई चीज़ नहीं है, पीने का गिलास नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो वो मजबूरी की हालत में पी सकते हैं। ऐसे हम लोगों को नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट है, दाएं हाथ से बर्तन या गिलास पकड़कर पीना चाहिए। बर्तन या गिलास हम लोगों को दाएं हाथ से ही पकड़कर पीना चाहिए। अलबत्ता अगर दाहिना हाथ सना हो तो बाएं हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मजबूरी में दाएं हाथ में कुछ लगा हो या दाएं हाथ से कुछ कर रहे हो तो उस हालत में हम लोग बाएं हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो हम लोगों को दाएं हाथ से ही बर्तन या गिलास को पकड़कर पीना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर महफिल में बहुत से लोग मौजूद हों, अगर आप लोग कहीं महफिल में जाएं या किसी पार्टी फंक्शन में जाएं, वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हों, तो दाएं जानिब से बारी शुरू करनी चाहिए। तो दाएं जानिब से मतलब दाएं तरफ से जो लोग हैं उस तरफ से आप लोगों को जो बारी है वो शुरू करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, सोने चांदी की बर्तनों में खाना पीना मना है। अगर किसी के पास सोने चांदी का बर्तन है तो उसमें अगर लोग शौक से खाना पीना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं खाना पीना चाहिए, क्योंकि उससे सेहत को नुकसान होता है। लास्ट है कि पीने के बाद, ठीक है, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और जब हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो उसके बाद हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हम लोगों को ये तरीका समझाया है, वो पीने की चीज़ खाने की चीज़ दी है, तो हम लोगों को इसके लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये आज का जो आप लोगों का चैप्टर था पानी पीने के आदाब, इसमें इतना सारा पॉइंट को हम लोग पढ़ें। उम्मीद करते हैं कि
आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको घर में फिर से पढ़िएगा, समझिएगा, हम जो समझाए हैं उस पर अमल कीजिएगा और इसको अपने लाइफ में भी यूज़ कीजिएगा। आप लोग भी जब पानी पीजिएगा तो इसी तरीके से पीजिएगा ताकि सही तरीका हो और कोई गलत ना हो या ज़िंदगी खतरे में ना पड़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हम पढ़ाएं आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ अल्फाज है, मीनिंग है, इसको आप लोगों को अपने कॉपी पे नोट करना है और इसको याद करना है। यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। यहाँ पे कुछ लफ्ज़ दिया हुआ है, इससे आप लोग को हम जुमला बनाने के लिए बताए हैं। जुमला बनाने का तरीका भी आप लोग को बताए हुए हैं। आप लोगों को जुमला बनाना है। जुमले पूरे कीजिए, मतलब नीचे जो दिया हुआ है आप लोग अभी तुरंत चैप्टर में पढ़े हैं। कोई भी चीज़ घट घटा कर, उसके बाद क्या होगा, सांस लेते वक्त मुंह बर्तन, उसके बाद क्या होगा, इस तरह से आप लोगों को इसको फिल करना है, इस जुमले को पूरा करना है। यहाँ पे है ना, सवालात है, कुछ सवालात यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे है सोचिए और बताइए कि कम से कम, मैं पढ़ के आप लोगों को क्वेश्चन कुछ बता रही हूँ। यहाँ पे जो सवाल है, जैसे पहला नंबर है कम से कम कितने सांसों में पानी पीना चाहिए। दूसरा है हजरत उन्स रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन थे। थर्ड है बर्तन में सांस क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। अभी तुरंत आप लोग को हम सब पढ़ाए हैं, आप लोगों को सब आंसर पता है। नंबर 4 में है कुछ पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए। नंबर 5 में पीने के बाद क्या पढ़ना चाहिए। नंबर 6 में कैसे बर्तनों में खाना पीना मना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन है, आप लोगों को बनाना है और हम उम्मीद करते हैं कि चैप्टर बहुत अच्छा से पढ़ें आप लोग, आप लोगों से बन जाएगी। ये आज का आप लोगों का होमवर्क हुआ, इसको आप लोग बनाइएगा, चैप्टर को फिर से पढ़िएगा और इस जो जितना भी हम समझाएं उस पर आप लोगों को अमल करना है, उसी तरीके से पानी पीना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।